नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि मैं से पता चल गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं काम और समय। आज हम काम और समय पढ़ेंगे, तो बिना देर किए चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। एक सवाल है, यदि एक काम और समय में सिर्फ सवाल ही पढ़ना है, सवाल के सिवा तो कुछ और नहीं आता है, मैक्सिमम सवाल ही नहीं है। यदि ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 7 दिन में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए बराबर दिया है 5, बी बराबर दिया है बी बराबर 7। सबसे पहले तो पारंपरिक तरीके से लगाते हैं, जैसे हमको लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इतना लहसुन निकालें। 7 और 5 का लहसुन 35। 5 से भाग देंगे 35 में, 5 से भाग देंगे 35 में, कितना आएगा 7। 7 से 5 में भाग देंगे, कितना आएगा 7 से 35 भाग देंगे 5 आएगा। ये जो 35 है, 35 ये कुल काम क्या है, कुल काम। ये बी द्वारा किया गया 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। ये जो आया है ये 1 दिन का काम है और यह कुल काम है। अगर एक दिन काम करेगा तो 35 काम में से 7 काम कर लेगा, और बी 1 दिन काम करेगा तो 5 दिन, कुल 35 काम है तो 35 काम में से 5 काम 1 दिन में समाप्त कर लेगा। हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, 35 कुल काम घटा, कुल समय घटा। जो समय के लिए कुल काम 35 है, 35 में 1 दिन में 7 काम ये कर रहा है, 5 काम ये कर रहा है, 7 5 12, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 35 बटा के 12, 12 गुना के 24, सही 11 बटा के 12 दिन। अगर 2 सही 11 बटा के 12 दिन ये और भी दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो काम पूरा समाप्त हो जाएगा। ये तो हो गया जनरल तरीका। फिर दूसरा तरीका, सबसे पहले इनका और इनका गुणा कर लीजिए। 5 7 7 5 35, समय बराबर 7 × 5 बटा के 7 12, 7 5 35 बटा के 12 बराबर 2 सही 11 बटा के 12। ये वाला तरीका है। इस तरीके से अधिकतम जो 3 लोगों का काम होता है, 3 व्यक्तियों का, 4 व्यक्तियों का, 5 व्यक्तियों का काम आएगा, उसके लिए ये तरीका आसान है। और इस तरह से सिर्फ जो 2 व्यक्तियों का दिया रहेगा तो उनके लिए ये तरीका आसान है। फिर अगर सवाल में कुछ परिवर्तन करते हैं तो उसकी बात क्या है। दूसरा सवाल देखते हैं, क्या करेंगे, यहीं पे चेंज कर देंगे। ऐसे ही सवाल के लिए 5 की जगह पे इसको कर देते हैं 8 और इसको कर में 12 कर देते हैं। ये किसी काम को 8 दिन में और बी उसी काम को, ये किसी काम को 8 दिन में और बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो अपने तरीके से समय बराबर 12 गुणे 8 बटा 12 10 8, 12 वाटे 96 बटा 20, काट देंगे 20 से 80 सही 16 बटा के 20, ये फिर 4 से कर दिया 4 सही 4 बटा 5 हो गया, छोटा हो गया। फिर उस तरह से
12 और 8 का लसा लेंगे, 12 और 8 का लसा आएगा 24, 12 और 8 का लसा आएगा 24। फिर क्या करेंगे, 12 से 24 में भाग देंगे तो कितना आएगा 2, और 24 से 8 में भाग देंगे तो आएगा 3। तो समय बराबर कुल काम 24 में 1 दिन के काम से भाग देंगे, 2 इकाई ये करेगा, ये हो गया, और ये B नौ करेगा, ये 2 करेगा, 2 दान 3, 24 बटा के 5, 5 को 20, 7 बटा के 5। इस तरह से समय में बचत हो रही है, जल्दी से निकल जा रहा है। और इस तरह से थोड़ा सा लसन निकालने में, अगर सवाल में ऐसे आ जाए जिनके लसन निकालने में टाइम लगेगा तो दिक्कत होगी। जैसे 16, 18, 16, 18 ये क्या करेंगे, सबसे पहले समय 16 गुणे 18, 16 का 18, तो 16 गुणे 18 बटा के 18, 16, 34, 2 से कट जाएगा 8, 12, 17। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 गुणे 1 सही 1 बटा के 17 बराबर कैसे, 8 गुणे 18 बटा के 17 हो गया बराबर। भाग नहीं कट रही है, गुणाएगा तो लंबा आएगा, सही में आएगा, इस तरह से भी सही में आएगा। तो इससे पहले साधारण में सही में बदल लेते हैं। क्या करेंगे, 8 गुणे 1 सही 1 बटा के 8 का इस 17, 8 का इसमें भी गुणा होगा और 8 का इसमें भी गुणा करेंगे, कितना आएगा, 8 सही 8 बटा के 17, बस उत्तर आ गया। अब उस तरह से ये के लिए 18 इनका लसन निकालेंगे। जिनको लसन निकालने आता है तो निकाल लेंगे जल्दी से, और जिनको लसन नहीं निकालने आता है उनके लिए तो दिक्कत है, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत है। अब जैसे लसन निकालना बता देते हैं, 16, 2 8 16, 2 9 18, 2 8 2 4 8 9, 2 2 9, 2 1 9, 3 1 3 3 3 किससे 3 6 3 3 9, 9 2 18, 18 गुना की 37, 37 गुना 72, 72 गुना 144, 144, 16 9, 16 से 144 में भाग देंगे 9, 18 से 144 में भाग देंगे 8। क्या करेंगे, समय 144 144 बटा 17, 17 8 136 से 8 बटा। तरीका बता दिए, इस तरीका से हल करिए या इस तरीके से हल करिए, जिस तरीके से हल करिए जो आसानी से समझ में आए उस तरीके से का उपयोग करिए और सवालों को आसानी से हल करिए।
यदि ए और बी दोनों मिलके 17 दिन में और ये 6 दिनों में करता है, दोनों मिलके 7 दिनों में, तो बी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए क्या करेंगे, उस तरीके से उसको यक्ष मानेंगे। क्या करेंगे, यक्ष मानेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम अपना आसान तरीका देखें, इसको भी रहने दें। सबसे पहले समय बराबर, देखिए एक दिया है एक गायब है ना, इसके लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। 17 गुणे 6 घटा के 17 माइनस 6। जब दोनों साथ में मिले थे तो जोड़े थे, जब दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों को घटा देंगे। 17 छक्कर 102 घटा के 11 9 99 3 घटा के 11 हो गया। फिर इस तरीके से 17 छक्कर 102 लसा आ जाएगा। 17 भाज्य संख्या है और 6 भाज्य संख्या है, तो 17 छक्का 102 साधारण से आ गया। 17 से भाग देंगे 6 और इससे 11, 17 6 से भाग देंगे, तो वही होगा समय बराबर 102 बटा के 17 माइनस, मतलब घुमा फिरा के अपने ही तरीके पे आना है जैसे भी है। 903 बटा 11। समझ में आया दोस्तों? वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो, दोस्त भी सीखें। सिर्फ अकेले के लिए सीखोगे और दो चार सवाल देखते हैं ऐसे। ए और बी मिलके काम को 10 दिन और ये 5 दिन में करता है। ए और बी 10 दिन में, ये 5 दिन में। क्या करेंगे, इन दोनों का लसन निकालेंगे तो आज 10 आएगा 10, 10 कम 10, 10 गुना के 5 गुना के 10, समय बराबर 10 बटा के 2 1 2 1 3, 10 बटा के 3 बराबर 3 से 1 बटा के 3 दिन आ गए। अपने तरीके से समय बराबर 10 में से 50, 10 5 15, 3 बटा 15 300 बटा के 3 दिन। 10 बटा के 3 या 3 से 1 बटा 3 या 50 बटा के 15 बराबर 3 से 1 बटा के 3 दिन हो गया। ये तो नॉर्मल सवाल थे, अब आ जाए सही में। ए और बी, ये 3 सही 1 बटा 3 दिन और ये 4 दिन में कर। तब क्या करेंगे, इसको साधारण भिन्न में कर लेंगे। कितना आएगा, 10 बटा के 3 हो गया। अब 10 बटा के 3 उनका लसा आएगा 40, 10 बटा 3 से 40 में आ गए 40 बटा के 4, 10 बटा के 3, ये दिनों पर चली जाएगी। 120 बटा के 10 बराबर 12
यूनिट आएगा, ये हो गया 12 और 4 से भाग देंगे तो 10। इसमें डालें तो समय बराबर समय 40 यूनिट बटा के 10 12 बराबर 20, 22 यूनिट 40 बटा के 22 बराबर 1 सही 18 बटा के 22 काट देंगे 1 सही 9 बटा के 11 हो गया। फिर अपने दूसरे तरीके से देख लें कितना दिया है 10, ये बराबर 10 बटा के 3 भी हो गया यार ये ठीक है। 3 से 3 बटा 3 लिखे या 10 बटा के 3 लिखे, 3 से 1 बटा 3 को यहाँ पे बदले हैं ना 10 बटा 3 आया, 10 बटा 3 को 10 बटा 3 सीधा लेंगे, फिर ये 4 हो गया। क्या करेंगे इसका इसे गुणा कर देंगे, 4 पे कितना हो जाएगा 12, अब उससे काम खत्म और इसका भी काम खत्म। अपने खुद ख्याल रखेंगे कि यहाँ से 3 निकाले हैं ना, इनका गुणा कर देंगे और इसमें इनको जोड़ देंगे 10 12 120 बटा के 22। फिर क्या करेंगे जो 3 से गुणा किए हैं और यहाँ से 3 से भाग दे देंगे 40 बटा के 22, 40 बटा के 22 बराबर 1 से 9 बटा आ गया उत्तर। दोनों तरीके से जैसे पसंद है वैसे हल करिए। फिर और देखिए और सवाल देखते हैं। चार से 2 बटा 7 दिन में भी और ये 10 दिन में ये 4 से 2 बटा 7 दिन में ये, तो इनको हल करेंगे 4 7 28 2 30 बटा के 7, तो इनका लसन निकालेंगे ऊपर का तो आएगा 30। अब क्या करेंगे इस यूनिट बी की यूनिट निकालने के लिए 30 बटा के 30 बटा के 60 ऊपर चला जाएगा 210 बटा के 30 बराबर 7 यूनिट। 7 यूनिट इसका आ गया, फिर इससे भाग देंगे 30 बटा के 10 बराबर 3 यूनिट। और क्या होगा समय बराबर 30 बटा के 7 3 10 30 बटा के 3 बराबर 10 बराबर 3 हो गया। अब दूसरे तरीके से अपने तरीके से शॉर्टकट से 30 बटा के 7 हो गया ना, तो 7 से गुणा कर देंगे ऊपर भी 10 में, ये हो गया 70 में 8 बटा के जोड़ देंगे 100 गुणे 7 370 जोड़ेंगे 100, ये 0 से 0 कट गए, 7 से ये 7 में 8 कट गए, बचे कितना दिए समय बराबर 3 दिन। आप बताओ वैसे विस्तार से करेंगे तो टाइम ऐसे ज़्यादा लगेगा, वैसे मारेंगे तो जल्दी से शायद मार सकते हैं। आपको जैसे समझ में आए, जो सवाल आपको जैसे समझ में आए वैसे हल करिए, लेकिन जल्दी हल होना चाहिए। अगर परीक्षा में आप किसी सवाल को जितना अधिक समय लेकर हल करेंगे उतना ही आपके लिए कठिन होगा, जितना कम समय उपयोग करेंगे उतना ही सही है। अगर मैथ में आप समय बचाएंगे तो अदर सब्जेक्ट में अदर विषय में आपको समय मिलेगा, उससे आप आसानी से उन विषयों को भी कर लेंगे। मैथ अगर अभ्यास नहीं करेंगे, मैथ को छोड़ देंगे तो मैथ भूल जाने वाली विषय है, सबसे अच्छी भी विषय है और सबसे खराब विषय भी है। बहुत लोग मैथ से डरते हैं, जो आपके दोस्त हैं मैथ से अगर डरते हैं उनको इस चैनल से जोड़िए, उनको मैथ सिखाऊंगा मैं, उन्हें मैथ सिखाने की गारंटी देता हूँ। जोड़िए उनको, बस वो हमारे साथ बने रहें और मैं जो कहता हूँ उसको फॉलो करें। देखिए
अगर आपको मैथ में एक्सपर्ट बनना है या बहुत अच्छा बनना है तो सबसे पहले आपको मिनिमम 30 तक टेबल गिनती तो याद होनी चाहिए कम से कम 100 तक, और 50 तक वर्ग याद कर लें। 50 तक नहीं होता है तो 30 तक कम से कम याद करें, 30 तक पहाड़ा, फिर 20 तक घन याद कर लें। मैथ में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको अगर पहाड़ा याद करना होगा तो कमेंट करिएगा, पहाड़ा सिखाऊंगा। गिनती याद करना होगा तो गिनती तो सीख लेंगे आप लोग, गिनती सीख लेंगे। वर्ग याद करना होगा, वर्ग याद करना सिखाऊंगा, और घन याद करना है, घन याद करना सिखाऊंगा। आगे इस चैनल से जुड़े हुए आपको मैथ से संबंधित हर टॉपिक के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। दिखा दिया जाए, चलते हैं अगले सवाल पे। किसी काम की एक ही कार्य क्षमता बी की दोगुनी कितनी है? दोगुनी है। एक कार्य की क्षमता बी की दोगुनी है यदि इसी पूरा करता है तो ये कितने दिन में पूरा करेगा? एक ही कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, मतलब बी जो एक काम करेगा उसका दोगुना काम ए करेगा। जितना काम बी करेगा उससे दोगुना काम एक दिन में ए करेगा। ये दोगुना काम करेगा। बी द्वारा लिया गया समय बराबर 8 दिन। बी अगर 8 दिन लिया है एक काम करने में, 8 ही दिन में 2 काम करेगा। ये के द्वारा किए गए काम कितने हो जाएंगे? 2। ये द्वारा कितना टाइम लगेगा? 2 काम कर रहे हैं तो उसे तो करना तो एक ही काम है, 2 काम करेगा नहीं। 2 काम करेगा झूठे पैसा पाएगा नहीं, कोई फायदा ना। इससे अच्छा एक काम ही करे, एक काम का ही पैसा मिलने वाला है, 2 कामों का पैसा ना मिलेगा। तो एक काम का पैसा मिलेगा तो एक काम करें, ईमानदारी से करें। और 8 दिन लगेंगे बी को एक काम करने में और इसको 2 काम करने में 8 दिन लगेंगे। दिन बराबर लेकिन काम 2 काम कर देगा। तो एक काम करना है तो ए के लिए आधा हो जाएंगे, ए बराबर 8 बटा के 2। ए बराबर बी दिनों की संख्या, जितना दिन बी लेगा उतना ही दोगुना काम करने के लिए ये लेगा। या तो ए बराबर 8 बटा के 2 बराबर 6 बी। ए हो गया, ये ज्ञात कर लिया। अब बोलेगा ए और बी दोनों मिला, तो मिला लेंगे। ये दम बी बराबर 4 दम 8, दोनों मिला कर 4 बटे 32 बटा के 4 32 बटा के 12, 12 गुना के 24, 8 बटा के 12, 4 काट देंगे, 2 सही 2 बटा के 3 हो गया। जल्दी से काम खत्म। अब इसी पे कुछ और आगे बढ़ाते हैं, लेवल धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा।
ए की कार्य क्षमता 50%। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। यदि ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है तो बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि दिया है 50% अधिक, और अधिक किसकी है? ए 50% अधिक है तो 100 में 50 जोड़ देंगे 150 हो जाएगा प्रतिशत ए बराबर बी। दिन तो दोनों को बराबर लगेंगे ना, ये दिन नहीं समय काम तो बराबर होगा ना, जितना काम ये करेगा उतना ही काम बी करेगा, एक ही काम है। तो ये तो अपना 100% देगा, 100%। ये कितना दिन ले रहा है? 150 हुए 8 लगा के 100 बराबर बी। तो जो कट जाएंगे यहाँ से, तो ये 12 आएगा, बी बराबर 12 बी 15 12 15 8 120, 120 में 10 से बांटेंगे 12 बी बराबर 12। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक। ये जितना काम करेगा बी से 50% अधिक करेगा। कोई भी अपना काम करेगा तो 100% ही काम करेगा, 100% से न कम करेगा न बेसी करेगा। ये अगर खुद यहाँ पे काम करता 100% तो इसका 50% ये कम काम करता, इसका ये 50% कम काम करता है। तो फिर क्या हुआ? ये बराबर जितना अधिक है 50% अधिक, तो 100 में 50% जोड़ देंगे 150%। 100 गुणे 150 बराबर बी बटा के 100 का गुणा करके काट देंगे, बी बराबर 12 दिन। समझ में आ गया? अब हम लोग ऑप्शन पे हल करेंगे और अच्छे सवाल। ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है। यदि बी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है, सॉरी करता 2 बार लिख दिया, तो ए का समय ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा ऑप्शन 12 दिन, तीसरा 16 दिन, चौथा इनमें से कोई
एक किसी काम को 12 दिनों में एक ही कार्य क्षमता 20 से 60% अधिक है, ये किसी काम को अगर 16 दिनों में करता है 20, तो ये उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, काम 100 में 60% जोड़ देंगे, 160% ये बराबर, काम तो दोनों बराबर करेंगे, काम तो बराबर रहेगा। काम बी बराबर 100 गुणे 16 दिन, ये बराबर 1600 बटा ये इधर है तो इधर जाके बाहर लगेगा 10। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कितना कम टाइम लगा, सवाल देखने में लगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल सच में रियलिटी में कोई बड़ा है नहीं। दिया जाएगा। दूसरा सवाल देखा है, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों एक साथ काम प्रारंभ करें लेकिन ये कार्य को 2 दिन बाद छोड़ दें, तो शेष काम भी कितने दिनों में समाप्त करेगा। ऑप्शन में 12 दिन, दूसरा 5 दिन, तीसरा 15 दिन, चौथा 10 दिन। ये और भी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं यदि दोनों एक साथ काम प्रारंभ करें, लेकिन एक काम को 2 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम भी कितने दिनों में समाप्त करेगा। सबसे पहले क्या करें कि इन दोनों का समय निकालें। पहले जनरल वाले तरीके से निकालेंगे, आएगा 20। अब 30 में 15 से भाग देंगे, इससे भाग देंगे
अब क्या हुआ कि 2 दिन तो काम किया, एक दिन में 3 यूनिट काम किया, तो ये बराबर ए का काम है, ए का काम है 3 गुणे 6 यूनिट हो गया ए का काम, तो शेष काम 30 माइनस 6 24 यूनिट बी का समय हुआ, एक दिन का 2 यूनिट, तो 24 कितने दिनों में 24 यूनिट, 24 बटा के 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, यूनिट से ऊपर जाएगा, 12 24 बराबर 12। इस तरह से तो ये हो गया। अब हमारा तरीका भी देख लीजिए, पुराने तरीके से नहीं, बहुत ज़्यादा तरीका, इनका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे 150। कौन जा रहा है, इधर कौन रहा है, ये रह रहा है, जा रहा है ये का काम करना, बी रह रहा है ना, बी से भाग, बी का इसमें 15 गुना के 30 कितना है 120, 120 पे 10 से भाग कितना है 12, मान में आ गया। कितने दिन लगेंगे बी को, 12 दिन। एक इसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिनों में पूरा करता है, यदि दोनों एक साथ काम प्रारंभ करके प्रारंभ करें, लेकिन एक काम को 2 दिन बाद छोड़कर वापस चला जाता है, तो बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये बराबर ये और बी का गुणा करिए, अगर गुना की 30 जो रहा है उसमें जितने दिन काम हो रहे हैं उससे गुणा कर दीजिए, 15 गुना के 30, तो 150 में से 30 घटा दीजिए, तो आएगा 120, 120 बटा के 10 बराबर 12 दिन। या तो ऐसे लग करिए या ऐसे, हमको हमारे अनुसार से आसान तरीका ये है, अगर सीख जाएं तो। कुछ और सवाल इसी में देख लेते हैं। ये 20 और ये 30, 5 दिन में ये जाता है, 20 से ये बटा 2 दिन, 22 से ये बटा 2 दिन, इनमें से इन दोनों का सबसे पहले गुणा करिए। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका और इसका गुणा, 30 गुणे 20 बराबर 600। कौन रह रहा है, बी रह रहा है, 30 5 150, कितना है 400, 4 हम 50 में 20 से भाग देंगे, 22.5। ऑप्शन नंबर 2 सही है। विस्तार से हल करने के लिए 20 प्लस आएगा 7, लहसन निकालना बताए हैं, जिनको नहीं आएगा सीखेंगे, जब लहसन की मानसों की क्लास पढ़ाई जाएगी तो फिर बताएंगे। जिनको लहसन तो नहीं आता है, जिनको आता है उनके लिए सबसे आसान तरीका यही है, जितने दिन दिए हैं सभी दिनों का गुणा करिए,
गुणा करके जो रह रहा है उसका इतने दिनों में से गुणा करके घटा दीजिएगा, उसमें से जो जा रहा है उससे भाग दे दीजिए, काम खत्म, आपका उत्तर आ गया, कोई चिंता नहीं। 2 3 कितने दिन के बाद जा रहा है? ये जा रहा है 5 दिन के बाद। ये का कितने दिन के बाद? 5 दिन के बाद। तो 3 5 15 यूनिट करेगा ये काम, शेष 60 माइनस 15 यूनिट बराबर 45 यूनिट। तो ये का काम 15 यूनिट, शेष काम 45। डी का समय 45 बटा के 2 बराबर 22। देखिए आपको शुरू से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक पहुँचे, और कुछ और 1-2 सवाल हल करते हैं, इसके बाद इस क्लास को समाप्त करते हैं और अगली क्लास में पढ़ेंगे और मज़ेदार सवाल हल करेंगे, सीखेंगे। मैथ हम सीखेंगे, मैथ पढ़ेंगे, मैथ पढ़ते नहीं हैं, बच्चे मैथ सीखते हैं, हम मैथ सीखेंगे। पढ़ता कौन है? पढ़ने वाले पढ़ेंगे, आज कल को भूल जाएंगे, हम एक बार सीखेंगे कभी नहीं भूलेंगे। अब इसको अभी तो भी सलवाइए, ऐसे भी काम करवाइए। 40 60 इधर पर होगा, थोड़ा कम मजा है सवाल हल करने में। बी जा रहा है ना, आठ सही 4 बटा के 7 3, 16 सही 4 बटा के 7 3, 16 सही 8 बटा के 17। ई और बी किसी काम को 40 दिन में और 60 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर काम को प्रारंभ करें, लेकिन बी 7 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। ये काम को कितने दिनों में करेगा? तो सबसे पहले 40 को और 60 गुणा कर लें दोनों महाशयों का। 40 60 है 240, 2400 में से कौन महाशय जा रहे हैं? बी महाशय जा रहे हैं, तो ये का गुणा करिए, ये महाशय का 7, 24 7 280, तो लगा देंगे, इसमें से आएगा 0 2 1 2, इतना आ गया। अब गए हैं महाशय भी, तो बी इसमें भाग दे देंगे, ये से 40 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 4 5 20, 13 इनमें से कोई ना ऑप्शन सही। वो सरल से हल करेंगे, 40 गुणे 60, 40 और 60 का लक्ष्य निकाल लेंगे, आएगा 120, 2 और 3, ए का काम बराबर 3, सॉरी बी गया है ना, तो बी का काम, बी का काम बराबर 2 गुणे 7 2 7 14, शेष बराबर शेष काम बराबर 60 120 में 200 होगा, बता देंगे, आएगा 106, ये बराबर 106 बटा के 2, सॉरी हाँ यहाँ पे भाग मैंने गलती किया, 3 से भाग देंगे ना, 60 से भाग देंगे जो जा रहा है उससे, तो गुणा की जो रह रहा है उससे,
ये तो कट गया, 6 3 18 32 5 30 से 2 घटा के 6 काट देंगे, 35 से 1 घटा के 3 35 5 से 105, 35 से 105 से 1 घटा के 3, इनमें से कोई ना ऑप्शन सही है। उसमें क्या होती होती है, एक बार दोबारा देखें। गए थे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे 40 और 60 का, 24 हम आशा कौन ये, तो 280 को घटा देंगे, आएंगे 2120 और जहाँ कौन है हम आशा नहीं से आएगा 35 सही 2 घटा के 6 बराबर 35 सही 1 घटा के 3। दोनों का गुणा करके जो हैं उनका 7 में 40 से जो जितना दिन ए का है, ए का जितने दिन काम चल रहा है उसमें से गुणा करके घटा के जितना आएगा उसमें 60 से भाग दे दीजिए, उत्तर खूब आराम से आसानी से आ गया। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। आगे हम ऐसे ही क्लासेस पढ़ते रहेंगे, मैथ सीखते रहेंगे। जय हिंद।